कर लिया था, 99 लोगों को पूरा कर लिया था, एक को काटना बाकी था, एक को। और जब तक 99 था, उस पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर रहता था, माँ भी जाती थी। जब एक बच गया, माँ जाती थी भोजन लेकर के, जब एक बच गया तो माँ के दिल में भी हो गया पता नहीं। तो यदि आप अच्छे सत्कर्म में आगे बढ़ रहे हैं तो सब लोग आपके साथी होंगे, और दुष्कर्म में होंगे तो पिता भी पेपर में अनाउंस करवा देगा, लेकिन तो इससे में से मतलब नहीं है। पुलिस परेशान करेगी, लड़ेगा अपनी शक्ति सामर्थ्य बस, पुलिस परेशान करेगी, अदालत परेशान करेगी, लास्ट में पेपर में निकलवा देगा कि मेरे अपने पुत्र से कुछ भी लेना और देना नहीं। पिता साथ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? और जब दुष्कर्म होगा तो भाई भी आपका साथ नहीं देगा, भाई साथ नहीं देगा। बीवी थोड़ी साथ दी नहीं, बीवी थोड़ी साथ दी नहीं। जब दुष्कर्म होगा बेटा भी साथ छोड़ देगा। भरत जी साथ दी के कई माता नहीं दिए नहीं ना, बेटा भी साथ छोड़ देगा। भक्त प्रहलाद छोड़ दिए, भक्त प्रहलाद भी छोड़ दिए। इसलिए मैं कहता हूं दिव्यात्माएं जब कुमति का साथ करेंगे तो स्वाभाविक है इस शरीर से ऐसे कर्म होंगे जो निंदक होंगे, जो सजा देने योग्य होंगे, और जब निंदक होंगे, सजा देने योग्य होंगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। और मनो भी बड़ा बेकार है, कुमति से आपको सजा देने को जब भेज देगा ना तो अपने भाग जाएगा, तुरंत सुमति पैदा करेगा और कहेगा ओहो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिव्यात्माएं यही मैं कह रहा हूं कि दो कमी मनुष्य के अंदर है। एक तो जब अच्छा काम होगा तो बोलेगा हम, और खराब होगा तो बोलेगा। वही कई मैया भरत से बोली कि क्या करें, कुछ काज निज हाथ संवारी। ध्यान देना शब्द, मैंने कुछ काम तो हम संवार लिए, लेकिन कुछ काज विधि स्वयं बिगाड़ी। मैंने कुछ विधाता स्वयं बिगाड़ दिए विधाता, अपना दोष नहीं दे। दिव्य आत्माएं आदि युग से भी है, लेकिन ऐसा कब हुआ? सदगुरु के पास ही है, संत के पास ही है, रोज माला जाप करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज तपस्या करते हैं, यानी प्रभु के पास है। फिर भी यदि मंथरा रूपी कुमति का साथ किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं आपका पूजा साथ देगा, मैं आपका माला फेरना साथ देगा, मैं उच्च कुल में जन्मना साथ देगा, बहुत अच्छा विद्या साथ देगा, और बहुत बढ़िया भाषण प्रवचन करना साथ देगा, और बहुत बढ़िया श्लोक आपका साथ देगा। कोई साथ नहीं देगा। इसलिए दिव्य आत्माएं कुमति इस मति में न हो, इसीलिए तो सदगुरु बनाया जाता है। लालटेन देखते हैं, लालटेन आप लोग पहले जमाने में लालटेन थी, पहले जमाने में थी ना लालटेन की उजेला में कुछ लोग पढ़े, आप पढ़े, आपको प्रधानाचार्य आप पढ़े लालटेन क्या पढ़े? लालटेन में ऐसा होता है उसको दूसरे या तीसरे दिन कुछ को तो परड़े साफ करना पड़ता है। शीशा वही, तेल वही, बाती वही, लेकिन साफ कर न किया जाए तो प्रकाश रहते हुए भी बाहर नहीं जाएगा। साफ करना पड़ता है। तो सदगुरु वही है जो आपको साफ करता है, और आपके अंदर जो दिव्य ज्योति विद्यमान है वह प्रकट होकर के जन को प्रभावित करे, आपको आनंद और सुख में ले जाए। इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है, और उसे वह साफ करता है। कोई बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, समझा रहे हैं। और नया बच्चा हो, वो लालटेन नहीं देखा हो, ये देखे, ये तो समझ में आएगा ना। इसका 3 रूप होता है, 3 रूप तब काम करता है। वैसे लालटेन में 3 रूप होता है, बत्ती होता है, तेल होता है और लालटेन होता है। तीनों इकट्ठा होगा तभी काम करेगा। तीनों में एक भी गायब हुआ तो काम नहीं करेगा। और लालटेन में यदि जलाएंगे, शीशा नहीं लगाएंगे, इसमें शीशा रहता है ना, शीशा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हवा से यदि
बहुत बढ़िया लालटेन साफ किए हैं, लेकिन उसमें बत्ती नहीं है तो चलेगा? प्रकाश देगा? बाती भी है, लालटेन साफ भी है, लेकिन यदि तेल नहीं है तो तीनों की जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तीनों का जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। अब उस बच्चे को समझा गया। इसी तरह से मोबाइल में भी 3 चीज होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? बैटरी चार्ज होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। बैटरी चार्ज ना हो, नया ही मोबाइल हो तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। दूसरा, उसमें पैसा होना चाहिए, जैसे पैसा होना चाहिए। यदि बैटरी चार्ज है और मोबाइल में पैसा नहीं है तो क्या बात हो जाएगी? नहीं। फिल्म देख लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे। तीसरा चीज इसमें क्या होना चाहिए? ये कनेक्शन जो टावर होता है, टावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टावर नेटवर्क, वही टावर नेटवर्क का, उसमें नेटवर्क की तरह दिखाता है। टावर नेटवर्क होना चाहिए। यदि 3 में से एक भी साथ छोड़ दे तो वह काम करने वाला नहीं। उसी तरह से दिव्य आत्मा इस शरीर में 3 की आवश्यकता होती है। एक शरीर भी होना चाहिए और एक प्रकाशित करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। जिस तरह से मोबाइल का उपयोग करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है, उसी तरह से इस शरीर को भी सुचारू रूप से संचालन करने के लिए 3 की आवश्यकता होती है। 3 चीज होना जरूरी है। एक चीज ये होना चाहिए कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए। बीमार आदमी को प्रवचन सुनाओ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? व्याकुलता, शरीर तंग हो गया। दूसरा, मन होना चाहिए और तीसरा, सदगुरु का साथ होना चाहिए। तीनों होना चाहिए। तीनों यदि आपके साथ में है तो यह मानव जीवन का 3 यदि साथ है तो आपको इस मानव जीवन का कुछ नहीं सब कुछ मिल सकता है। और 3 में से एक भी गायब हो गया तो फिर आपका मानव जीवन अधम बन जाएगा। अधम बन जाएगा। अधम। मनुष्य का जन्म मिलने के बाद दिव्य आत्माएं परमात्मा को लोग पूछते हैं, लेकिन मैं कहता हूं विधाता केवल 2 चीज अपने हाथ में रखते हैं। 2 चीज, जैसे डायरी होती है ना, कॉपी होती है ना, डायरी कॉपी होती है, तो कॉपी में देखिए बीच में पन्ने होते हैं डायरी के या कॉपी के या रजिस्टर के, लेकिन एक जिल्द मोटा सा होता है, ऊपर होता है और एक नीचे होता है। नीचे होता है, ऊपर होता है। यदि दोनों न हो तो कॉपी की सुरक्षा नहीं होगी। विधाता केवल 2 चीज अपने पास रखते हैं, एक प्रथम और एक अंत। 2 अपने पास रखते हैं, प्रथम रखते हैं, अंत रखते हैं, ठीक है? बीच आपका है। बीच में आप क्या लिखते हैं वह आपके ऊपर निर्भर है, उसमें विधाता का कुछ नहीं है। क्या है? कौन पेज है? लोग बोलते हैं ना, मिश्रा जी महाराज एक भजन गाते थे, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। बिंदु जी का भजन है। ये 2 दिन का मेला 2 दिन है क्या? एक जन्म और दूसरा मरण है, बस 2 दिन। एक जन्म और दूसरा मरण है, बीच का खेल तमाशा रे। बिन सतगुरु वह आस न पूरे, झूठी हो अभिलाषा रे। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय
दिव्य आत्माएं 2 ही पेज है, 2 पेज को विधाता अपने हाथ में रखते हैं। इस तरह से समझिए कि आपको कहाँ जन्म लेना है आपके बस की बात नहीं है। शूद्र के घर जन्म लेंगे कि ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे कि क्षत्रिय के घर जन्म लेंगे कि हिंदू के घर होंगे कि इस्लाम के घर होंगे कि ईसाई के घर जन्म लेंगे, गरीब के घर जन्म लेंगे कि अमीर के घर जन्म लेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है और विधाता के ऊपर है। कहाँ